Hello students, myself Dr. Varsha Jotwani will start an introduction of a software engineering. So students, we will discuss about the introduction of a software engineering. We basically study about what is software and what is engineering. So the term software engineering is a product of two words, software and engineering. A software is a collection of an integrated program. Software consists of a carefully organized instruction and a code written by the developer on any of the various particular computer languages. Computer programs are related documentation such as a requirement, design models, and user manuals. And the second word is engineering, is the application of a scientific and a practical knowledge to invent, design, build, maintain, and improve framework, process, etc. That means अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करती हूँ तो वो सॉफ्टवेयर जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का कलेक्शन है जिसमें हम सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में इंस्ट्रक्शंस उसके कोड जो रिटर्न्स जो रहते हैं डेवलपर्स के थ्रू उन सबको हम ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करके रखते हैं जो इंटेंजिबल है और उसको हम कहलाते हैं सॉफ्टवेयर जो कि हमारे एक प्रोग्राम का रूप में रहता है. सेकेंडली द इंजीनियरिंग इज अ कंसेप्ट in which I am is the application of a scientific and practical knowledge जिसमें हम implement करते हैं उसको डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं. डिजाइन जो भी हमारी जो जनरेट होती हैं उसको बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं. हर बार नई टेक्नोलॉजी के साथ वो इम्बाइब रहता है और वो आगे का प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होता है. जहाँ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात आती है तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में मेरे पास जो रहेगा वो सिस्टम एनालिसिस जो सबसे पहले जो फर्स्ट फेज रहता है. इसमें हम एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं. वी आर जस्ट रिव्यूइंग अबाउट द प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट कि whether it will be the fruitful one, how much it will be the beneficial for the customer side, what kind of a requirement we are going to set. So these are the analysis done by the whatever the previous work being done by the other companies or corporate sector is come under the study. उसके बाद स्टडी के बाद हमारा जो आ जाता है हमारा रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट आ जाता है. दिस इज अ रिक्वायरमेंट जिसको हम SRS भी कहते हैं. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम का रहता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का रहता है. इसमें हम सारी रिक्वायरमेंट को सेट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको आगे हम मूव ऑन करते हैं. डिजाइनिंग का कंसेप्ट आता है. अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट सेट हो जाती है तो मैं इसको डिजाइन कर देती हूँ. डिजाइन का मतलब कि अगर मैं चीजों को किस तरीके से कन्वर्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ DFD, ER डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल. नेक्स्ट इज अ कोड डिजाइन एंड फॉर द डिजाइनिंग फॉर द कोड पर्पस. कोडिंग का हमारी कोई भी हो सकती है. इट कैन बी इन जावा और इट कैन बी PHP, .NET, VB.NET. जो भी हमारा कोडिंग का जो कंसेप्ट रहेगा वो हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हम डालते हैं. नेक्स्ट हमारा टेस्टिंग. टेस्टिंग का जो कंसेप्ट रहता है, टेस्टिंग में हम जो भी हमारे जो सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स बनते हैं, क्योंकि एक कोई भी सॉफ्टवेयर पूरा नहीं होता है, उसको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और एक एक मॉड्यूल को हम सेपरेटली टेस्ट करते हैं टू मेक इट इन टू कन्वर्ट इनटू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और इम्प्लीमेंट इट इनटू द सक्सेसफुल मैनर. तो बिफोर दैट वी रिक्वायर अ टेस्टिंग. टेस्टिंग होने के बाद जो रहता है उसके बाद हमारी चीजों को मेंटेन करना, क्योंकि बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको उतना ही मेंटेनेंस चाहिए होगा. सो फॉर द लार्जर फॉर द implementation of a software, for the bigger software we have to maintain at the huge maintenance at the huge level by applying this. जैसे अब मैंने एंटीवायरस कितने लेवल का लिया है, मैंने कितना वो उसको सिक्योर कर सकता है और हमारा फायरवॉल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास अपडेट्स जो रहता है. अपडेट्स का मतलब कि जो भी हमारा टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजी आते हैं, नई फीचर्स एड ऑन होते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर में हमारा सॉफ्टवेयर इतना होगी दे कैन अकोमोडेट दैट न्यू फीचर, न्यू कंसेप्ट एंड एड ऑन दैट पर्टिकुलर फीचर इन देयर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर. डिप्लॉयमेंट की बात आती है तो डिप्लॉयमेंट हम कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करें, फॉर व्हाट पर्पस इट इज गोइंग टू enable, for what in which way it going to be act, it comes under the deployment phase. तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट का फेज हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायर्ड. तो उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो हमारा जो मेन रीजन है टू मैनेज द लार्ज सॉफ्टवेयर, हम ताकि मैनेज कर सके लार्ज सॉफ्टवेयर.
स्मॉल सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो स्मॉल प्रोग्राम्स की हम वो तो इजी रहता बनाना, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट इतना नहीं होता। वो छोटे लेवल पे ही उसको हम, अगर कोई एरर आती है, कोई बग्स आता है, वी कैन फिक्स एट द स्मॉलर scale. That means we doesn't need a high tech of kind of a tools or a kind of a platform we need. But if I am implementing a larger software, तो मुझे उतना मेंटेन, उतना ही मैं उस मुझे उतनी उसके रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उतना मुझे उसको मैनेज करने के लिए उसका प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी। इफ सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट बैंकिंग which banks are providing to their customer, they are having their large software because they are providing a security along with it, so that to maintain the authenticity or of the customers. So they manage the large software in that way for more scalability. That means to what level we are implementing, in which scales they are, in which areas they are covering uh, their nature, their potentiality. So for more scalability, कॉस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, वो भी इसमें आ जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात अगर मैं करूं कि इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि कॉस्ट मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो अभी तक हमें लगते थे, दे गेट रिड्यूस बिकॉज सिंगल सॉफ्टवेयर कैन behave and work easily rather than having our so much manpower for completing that single for that particular task. So cost management definitely हो जाती है अगर मेरा अच्छा पोटेंशियल कोई सॉफ्टवेयर है तो मैनेज द डायनामिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, हम डायनामिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकें। इसलिए भी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायनामिक नेचर में बिकॉज एट दैट सर्टेन टाइम और सर्टेन level we need updation of that particular software, but we that existing software should incorporate that changes or that updation into it. So that is very important, that the dynamic nature of the software should manage in an effectively way for better quality management. Quality अगर मेरे को मैनेज करनी किसी सॉफ्टवेयर की, तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत है। मुझे उतना उसको पोटेंशियलिटी देनी पड़ेगी, उतना उसको रोबस्ट बनाना पड़ेगा ताकि उसकी क्वालिटी मैनेज रहे और वो बहुत बड़े स्केल पे वो काम कर सके, ताकि कस्टमर की सिक्योरिटी की फीचर और अपनी फैसिलिटी, जो चीज हम ऑन द स्पॉट जाके करते हैं, वो हमारा ऑनलाइन ही सारा हो जाए। Why we need a software engineering? नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों बढ़ गई? क्योंकि ह्यूज प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट आ गया, अडेप्टेबिलिटी आ गई, कॉस्ट आ गई, डायनामिक नेचर आ गया, क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया। Huge programming, it is simpler to manufacture a wall than to house or a building. Similarly, as a measure of a programming become extensive, engineering has to be stepped to give it scientific process. ह्यूज प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट तब आया कि अगर मैन्युफैक्चरर को अगर वॉल बनानी है, किसी कोई अगर मैं बिल्डिंग जितनी स्टोरीज की बनाऊंगी उतना मुझे उसमें मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। Similarly, if I'm developing any kind of a software product, then I need a huge programming skill along with it. So according to that, I need the engineering concept and imbibe that engineering concept along with my skills. Adaptability. If the software procedure were not based on a scientific and engineering idea, it will be simpler to recreate new software than to scale an existing one. अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं बेस्ड है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग आइडियाज पे, तो इट विल बी सिंपलर टू रिक्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर देन टू स्केल एन एग्जिस्टिंग वन। इतना हमारा सॉफ्टवेयर हो कि अगर हम उसको रिक्रिएट करना चाहें, अडेप्टेबल हो, अगर मैं उसमें नया कुछ उसमें अगर कोई मैं उसमें मूव ऑन कर देती हूँ या कुछ उसमें नया चीजें ऐड ऑन कर देती हूँ और आई कैन रिक्रिएट दैट न्यू सॉफ्टवेयर, तो वो मेरा एक एडेप्टेबिलिटी वाला फीचर उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट देता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देता है। रहा नेक्स्ट है अपना कॉस्ट का सवाल। एज अ हार्डवेयर इंडस्ट्री has demonstrated skills and huge manufacturing has led down the cost of a computer and the electronic hardware, but the cost of a programming remain high if the proper process is not adopted. That means अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, वो हार्डवेयर की कॉस्ट इतनी नहीं होती है, लेकिन हार्डवेयर की कॉस्ट तब बढ़ जाती है अगर मैं उसके अंदर उस हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर डालूं। सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ सोल ऑफ अ हार्डवेयर, इट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर, लाइक आवर लैपटॉप्स,
लैपटॉप हो गया, हमारे फोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए. Otherwise it's just simply if I'm talking about the mobile phones or laptop, it's just made up of a plastic or a fiber. But the thing is that now it is going to be sold in the market because due to the software which we having in our laptops, the Android software in our mobile phone or iPhones. So that increases the cost of that particular fiber because that software is just act like a soul of particular hardware. Dynamic nature. The continually growing and adapting nature of a programming will depend upon the environment in which the client works. The quality of the software is continually changing. New upgrade, need to be done in the existing one. डायनेमिक नेचर की बात आती है तो जो भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा आगे चीजें जो हमारी बढ़ रही हैं, जो अडेप्टिंग नेचर है प्रोग्रामिंग का, वो हमें ये देखना है कि वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर की जो भी अपग्रेडेशन आ रहा है उसमें वो चीज उसको एड ऑन कर ले, उसकी फीचर्स को इम्बाइब करता जाए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोबाइल एप्स अपडेशन in every mobile phones or in laptop also, time to time we get the updation, and if we not update our software to the changing time, it leads to the error also. So dynamic nature एक सॉफ्टवेयर की अच्छा पॉजिटिव साइन कहलाया जाता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही मैनेज कर सकता है, जिससे हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग वन को. क्वालिटी मैनेजमेंट, better procedure of a software development provides a better and a quality software product. बेटर प्रोसीजर है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कि हमें एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए देता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमेशा इस चीज को फोकस करता है कि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट बने, और वो क्वालिटी प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब हम उसमें इंजीनियरिंग की ट्रिक्स एंड टैक्स डालें. जब उतना हम उसमें चीजों में हम इंजीनियरिंग की ट्रिक्स डालेंगे, उतना हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा. Characteristic of a good software engineering. If I'm talking about the software engineering, so we require a software engineer too. So exposure to the systematic method, that is a familiarity with the software engineering principle. The person will be the software engineer will be familiar with the software engineering principles. He or she knows about what are the basic concepts while implementing the software. Like a coding, he must have knowledge of a coding. He or she must having the knowledge of a diagrams. That means DFD, ER diagrams, flow charts, and good technical knowledge of a project range. Good technical uska knowledge bhi acha sound ho, good programming abilities ho. These are the characteristics of a good software engineers. Good communication skill ho, oral ho, written ho, interpersonal ho, high motivation ho. Matlab that particular engineer will be the engineer which I am going to hire is with a highly motivated one, because at every time we get a new challenges at every day. That challenges have to be accepted by our software engineer so that it could convert into the result oriented work. तो ये सारी हाईली मोटिवेशन होना चाहिए, साउंड नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, इंटेलिजेंस होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम. एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, दैट मींस टीम के मेंबर्स के कोऑर्डिनेशन के थ्रू कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक पर्सन का एक अपना एक एक्सपीरियंस होता है. सो जो रिजल्ट रहता है, अगर मुझे अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे मुझे चाहिए, तो मुझे वो सारी चीजें टीम वर्क और टीम कॉपरेशन के साथ करना पड़ेगा. नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन. डेफिनेटली फॉर एवरीथिंग वी नीड अ डिसिप्लिन सो दैट इट कम्स इनटू द बेटर प्रोडक्ट. सो इम्पोर्टेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कंसेप्ट क्या होगा, रिड्यूस हो गई हमारी कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस मतलब क्योंकि टीम के सहयोग से हमारा जो चीज हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड रहती है वो डेफिनेटली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस ही कर देते हैं, क्योंकि मैन पावर अभी तक जितना भी टायरिंग टास्क रहता था, दे हैव टू मेंटेन द ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन पार्ट फॉर completing that task. And software engineering, with the introduction of a software engineering, reduce the complexity, minimize software cost,
It minimizes because the expenses which we are incurring while hiring our manpower, it automatically reduces by including our software engineering concept, by incorporating that feature in our software product. It automatically reduces our cost. तो एक ही जो सॉफ्टवेयर बनता था वो 10 जनों का काम कर लेता था. हैंडलिंग ब्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हैंडलिंग को ब्रिक प्रोजेक्ट करने इंपॉर्टेंस इसलिए होगी क्योंकि ब्रिक प्रोजेक्ट पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट इजी लगाया जा सकता है. इफेक्टिवनेस की बात है तो बहुत इफेक्टिव रहता है. रिलायबल सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू, क्योंकि सारी टेक्निक उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो भी टेक्निक्स रहती हैं वो हम अपने ना सॉफ्टवेयर में दे देते हैं. इससे हमारा टाइम भी कम हो जाता है क्योंकि सारी चीजें, एक तो फेलियर के भी चांसेस बहुत कम हो जाता है, रिस्क भी बहुत फैक्टर कम हो जाता है. सो ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम रहता है डिक्रीज टाइम, दैट मीन्स टाइम पे ही एक तो आउटपुट भी बहुत जल्दी दे देता है और रिस्क फैक्टर भी हमारा बहुत कम हो जाता है. रिलायबल इसलिए बन जाता है सॉफ्टवेयर, और डिक्रीज टाइम का मतलब कि जो इनपुट हमने दिया है उसको कम टाइम में ही वो प्रोसेस करके वो दे देता है. So it's all about the reduces complexity. Big software is always complicated and challenging to the products. Software engineering is a great solution to reduce the complication of any project. To minimize software cost, software needs a lot of hard work, and software engineers are highly paid expert. As I have told you that lot of other expenses we have to incur with the while hiring any kind of a software engineers or a manpower. So better to create a one software so that can handle the task of a 10 people. Decrease time. Any time thing is not to be made accordingly to the project, always waste time. And as you making a great software, then you may need to run many codes to get the definitive running codes. हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स को भी हम हैंडल कर सकते हैं. जैसे इसमें लिखा है बिग प्रोजेक्ट्स आर नॉट डन इन अ कपल ऑफ अ डेज and they needs a lot of patience, planning and management, and to invest 6 and 7 months of any company, it requires heap of planning, directions, testing and maintenance. So no one can say that he has given a 4 months of a company to the task and the project is still in the first stage. That means we can handle a bigger project easily. रिलायबल सॉफ्टवेयर की बात आती है तो मैंने वही बताया कि आपके रिस्क फैक्टर हो जाते हैं. एंड इफ एनी बग्स कम्स इन द सॉफ्टवेयर, द कंपनी इज रिस्पांसिबल फॉर सॉल्विंग ऑल दीस बग्स. सॉफ्टवेयर शुड बी सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना. इफ यू हैव डिलीवर द सॉफ्टवेयर दैट इट शुड वर्क फॉर एटलीस्ट एट अ गिवन टाइम. अगर कोई भी मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है तो एकदम से क्रैश नहीं हो, वो कंसिस्टेंटली चलता ही रहे आगे भी और लंबे टाइम तक. तो जब हम उसकी बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हो ताकि हमारी बग्स को भी सॉल्व कर सके. इफेक्टिवनेस हो, effectiveness comes if anything has made according to standards. Software standards are the biggest target of the company to make it more effective. तो हम उसको effective बनाएं. So software become more effective in the act with the help of a software engineer. So that's all about the software engineering what we have get in our this lecture. So thank you all.